डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको बारिश के पूर्वानुमान के बारे में, हवा की गुणवत्ता के बारे में, लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें अगर इस वक्त आपको बताएं तो ऐसे में सबसे पहले रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने के आसार बनते हुए हिमाचल प्रदेश में दिख रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब की बात की जाए तो कहीं कहीं घना कोहरा पंजाब में भी छा सकता है। साथ ही आइए अब रुख करते हैं तमिलनाडु पुडुचेरी का, जहां पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा केरल की बात की जाए तो यहां भी गरज चमक के साथ कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको राजस्थान के बारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम पारा गिर सकता है राजस्थान में। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और आइए अब जान लेते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर घना कोहरा छा सकता है। ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ हिस्से हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं, तो यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पे बिहार, असम, मेघालय की बात करें तो यहां पर भी हल्का कोहरा छा सकता है। और जो उत्तर भारत के हिस्से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, यहां पर घना कोहरा छा सकता है। बिहार में भी घना कोहरा छा सकता है। यहां आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें कि दक्षिण भारत में रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में तेज हवाएं चल सकती है। नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान पर अब नजर डाल लेते हैं। देखते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। और उत्तर भारत की पहले बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। तो साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि पूरे उत्तर भारत में चाहे पहाड़ी इलाकों हो या फिर मैदानी इलाके, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। जी हाँ, तो उत्तर भारत का हाल हमने जान लिया। आइए अब आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं पूर्वी पूर्वोत्तर भारत का। तो यहाँ पर भी बारिश की स्थितियां फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बरसात नहीं होगी। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक की बात की जाए तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पश्चिम भारत और मध्य भारत में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा और बिल्कुल बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण व मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर बारिश की संभावना फिलहाल आने वाले 24 घंटों में नजर नहीं आ रही है। अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। जहां तक बात है उत्तर भारत की, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब में कहीं कहीं बादल बरसे हैं। पंजाब में घने कोहरे का असर भी रहा है। साथ ही हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा कुछ हिस्सों में छाया रहा है। तो ये तो बात हुई पिछले 24 घंटों के दौरान की बात। और खासतौर पर उत्तर भारत का हाल आपने देखा, जहां पर उत्तर भारत के कई हिस्से रहे जहां पर घने जो कोहरा है उसकी चादर रही। बिहार में भी घना कोहरा छाया रहा। इसके अलावा पूर्वोत्तर में बात करेंगे तो असम, मेघालय में बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में अगर खासतौर पर बात की जाए तो यहाँ पर में असम, मेघालय में बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही आप बता दें कि जो दक्षिण भारत है यहाँ पर कई जगहों पर बारिश हुई है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में बादल बरसे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश दर्ज हुई है। केरल में भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI
कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। देश के कई हिस्से हैं जहां तापमान में उतार चढ़ाव दिख रहा है और उन क्षेत्रों पर नजर डालेंगे। पहले बात करेंगे हम अधिकतम तापमान की, और ऐसे में आइए सबसे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर लद्दाख में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर गिरावट देखी गई। जी हाँ, तो जो सामान्य है उससे कम तापमान जो जम्मू कश्मीर लद्दाख है वहाँ पर दिख रहा है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह की स्थितियाँ रही हैं। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे दूसरे हिस्सों का। तो तटीय आंध्र प्रदेश तेलंगाना में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा। साथ ही केरल में भी ऐसी स्थितियां रही हैं और यहाँ पर भी हालात ऐसे ही नजर आए जहाँ पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। अब जान लेते हैं तमिलनाडु पुडुचेरी के बारे में। तो यहाँ पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान देखा गया। तो यहाँ पर जो दिन का तापमान है वहाँ पर कुछ गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान देखा गया है और साथ ही गुजरात में भी इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया जहाँ पर सामान्य से ज्यादा तापमान रहा। और आपको बता दें, तटीय कर्नाटक के कारवार में 36.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा है। अब आगे बढ़ेंगे और न्यूनतम तापमान पर नजर डालेंगे। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में इजाफा इन क्षेत्रों में दिखा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया है, यानी कि यहाँ पर भी रात के तापमान में इजाफा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। साथ ही केरल में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई जहां पर रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर रात के तापमान में इजाफा दिख रहा है। गुजरात और साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई जहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको दिल्ली रिज में 11.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान मापा गया है, जो कि मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान है। तो जाना अपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा, सबसे कम तापमान की स्थिति कहां रही है और साथ ही कहां पर उतार चढ़ाव तापमान में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देश के तमाम अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान का क्या हाल रहा। तो जाना आपने देश के तमाम अलग अलग हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहे
बढ़ेगा आगे बाजार। बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता का हाल भी जान लेते हैं। जहां आपके शहर की हवा कैसी है ये जानना बेहद ज़रूरी है, तो AQI के आधार पर हम आपको शहर की हवा के बारे में बताते हैं। और ऐसे में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं दिल्ली में 431 है वायु की गुणवत्ता का हाल, यानी कि बहुत ख़राब की श्रेणी में इस वक्त दिल्ली की हवा है। वहीं अगर पुणे की बात की जाए तो 117 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर पुणे की हवा है। आगे बढ़ते हैं मुंबई में 137 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक मुंबई की हवा इस वक्त कही जा सकती है। इसके अलावा कोलकाता का रुख करें तो 151 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि यहाँ की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में इस वक्त आता है। और इसके अलावा लखनऊ की बात करें तो 304 है AQI, यानी कि खराब के स्तर पर लखनऊ की हवा है। आगे बढ़ते हैं पटना की बात करें तो 325 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि ये भी खराब की श्रेणी में आता है। इसके अलावा हैदराबाद का रुख करें तो 166 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक के स्तर पर हैदराबाद शहर की हवा है। अहमदाबाद की बात करें तो और भी अच्छी हवा है, 85 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक और अच्छे श्रेणी में ये आता है। और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, बेंगलुरु का रुख करेंगे, 62 है यहाँ पर AQI, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, और यहाँ की हवा भी अच्छे की श्रेणी में कही जा सकती है। तो जाना आपने अलग अलग शहरों में कैसी हवा है इस वक्त। और आगे बढ़ेंगे, पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर के कटरा की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। 23 से 12 के बीच रहेगा तापमान सोमवार को। इसके अलावा 24 से 11 मंगलवार को तापमान की स्थिति रहेगी। ये आने वाले और 2 दिनों के दौरान बरकरार रहेगा, यानी कि तापमान में और ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं है। बस सोमवार से मंगलवार के बीच अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी है और बाकी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का रुख कर लेते हैं। आइए, यहाँ पर आने वाले 3 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा, लेकिन बुधवार तक आते आते हल्के बादल छाने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 24 डिग्री सेल्सियस सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान रहेगा, तो 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अगले 3 दिनों तक बना रहेगा। इसके बाद बुधवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ रही है। 23 डिग्री सेल्सियस बुधवार गुरुवार को रहेगा, तो गुरुवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ 9 तक तापमान आ जाएगा। उत्तराखंड के मसूरी की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल खुला मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान, और 19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर रहेगा और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास यहाँ पर बना रहेगा। जहाँ तो उत्तराखंड के मसूरी में बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने जा रहा है और तापमान में भी किसी तरह का उतार चढ़ाव नजर नहीं आ रहा। अब आगे बढ़ेंगे और दूसरे हिस्सों का अगर रुख करें तो पंजाब के अमृतसर की आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं, जहाँ पर हल्का कोहरा छा सकता है सोमवार और मंगलवार को। और इसके साथ ही माफ़ कीजिएगा, घना कोहरा मिल सकता है आपको अगर अमृतसर जाने का आप प्लान बना रहे हैं तो। सोमवार को 19 से 13 के बीच रहेगा तापमान, तो मंगलवार को 20 से 13 के बीच रहेगा तापमान। बुधवार गुरुवार को हालांकि मौसम खुल जाएगा और 20 डिग्री सेल्सियस जहां पर अधिकतम तापमान रहेगा, तो 12 डिग्री सेल्सियस यहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ पर मौसम तो साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादल भी छाते रह सकते हैं, जहां पर तापमान 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा सोमवार और मंगलवार को, और 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। तो अगले दिन बुधवार को यहां पर 1 डिग्री के बढ़ोतरी हम देख रहे हैं और 18 से 9 के बीच रहेगा तापमान, जो अगले 2 दिनों तक बरकरार रहेगा, यानी बुधवार गुरुवार को 18 से 9 के बीच रहेगा तापमान। असम के काजीरंगा की बात करें तो यहाँ पर भी कोहरा छाने का आसार जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं। सोमवार को 28 से 16 के बीच रहेगा तापमान। मंगलवार को तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी और 27 से 15 के बीच रहेगा तापमान, जो कि आने वाले बुधवार और गुरुवार तक भी बरकरार रहेगा, उतार चढ़ाव नहीं रहेगा तापमान में। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि दिन के समय आपको कोहरा यहाँ पर मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और ओडिशा की पुरी की बात करें तो यहाँ पर साफ मौसम मिलेगा। 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा सोमवार मंगलवार को, तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान। वहीं बुधवार गुरुवार की बात करें तो 1 डिग्री की गिरावट के साथ 29 से 19 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं है तापमान की स्थिति में और मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा अगर पुरी जाने का आप प्लान बना रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, केरल के कन्नौर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल्के बादल छाने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को 36 से 27 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। यही तापमान आगे भी लगातार 3 दिनों तक बरकरार रहेगा, यानी कि मौसम में कोई भी बदलाव आने वाले 4 दिनों के दौरान नहीं है। एक सा मौसम बना रहेगा, तापमान की स्थिति भी बिल्कुल एक सी बनी रहेगी, उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं हैं। अधिकतम तापमान 36, न्यूनतम 27। तमिलनाडु ऊटी की बात करें तो यहाँ पर सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं, बारिश भी आ सकती है। 20 से 12 के बीच तापमान का हाल रहेगा। ये तापमान आगे भी बरकरार रहेगा बुधवार तक, और गुरुवार को अधिकतम तापमान में हम 1 डिग्री की बढ़ोतरी देख रहे हैं। मंगलवार बुधवार को हल्के बादल छाने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं, और गुरुवार तक आते आते हल्की बारिश भी हो सकती है ऊटी में। तो जाना आपने तमिलनाडु के ऊटी का हाल। अब महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोमवार को साफ मौसम मिलेगा और 31 से 15 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को कोहरा छा सकता है और 30 से 16 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। फिर बुधवार को फिर से तापमान में गिरावट देख रहे हैं, 29 से 13 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा, लेकिन मौसम साफ हो जाएगा। गुरुवार को भी मौसम साफ रहेगा और 29 से 12 के आसपास तापमान रहेगा। देखें आप, न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट की स्थितियाँ यहाँ बन रही है। तो पर्यटक स्थलों का मौसम आपने जान लिया कैसा रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की, और ऐसे में AI एंकर कृष के पास चलते हैं और देखते हैं कि उनके पास इस लिहाज से किस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी है, किसानों को इस वक्त कौन कौन से समसामयिक कार्य करने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान जल्द से जल्द धान की कटाई कर लें। इसके साथ ही यहां सरसों और मटर की बुवाई का काम पूरा करें। यहीं इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई करते रहें, जबकि आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों के किसान रबी मक्का, कैनोला और सरसों की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा मौसम ठीक रहने पर तैयार धान की कटाई करें और कटाई के बाद उन खेतों में मटर और खेसारी की बुवाई जारी रखें। यहीं इस समय केले की फसल को रोगों से बचाएं। असम में निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान की कटाई करें। इसके साथ ही यहां कुत्तू की बुवाई का काम पूरा कर लें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही मटर और मसूर की बुवाई के अलावा आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, बैंगन और टमाटर की रोपाई जारी रखें। वहीं ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान धान की कटाई से लगभग 15 से 20 दिन पहले धान के खेतों में मटर की सीधी बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहां इस महीने के दौरान बोरो धान की नर्सरी तैयार करें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही अभी बैंगन की रोपाई करें। बराक घाटी इलाके में आलू की रोपाई के अलावा कैनोला और सरसों की बुवाई करें। वहीं मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की नर्सरी तैयार करें, जबकि साली धान की कटाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस जानकारी के लिए। तो जी हाँ किसान साथियों, जो वैज्ञानिक हैं उनके सलाह के आधार पर अगर आप खेती किसानी करें तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी पैदावार भी मिलेगी और कीट बीमारियों की आशंका भी इससे कम हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल की क्या सलाह है आपके लिए। उड़ीसा में परिपक्व धान एवं मक्के की कटाई तथा कपास की चुनाई जारी रखें। सरसों, मूंग, उड़द, चना, मूंगफली, तोरिया, लोबिया, मटर तथा मसूर की बुआई जारी रखें। बिहार में परिपक्व धान एवं खरीफ मक्के की कटाई का कार्य जारी रखें। मध्य प्रदेश में रबी प्याज की नर्सरी बुआई ऊंची क्यारी में ही करें। गेहूं, चना तथा मटर की बुआई करें, साथ ही सरसों की बुआई का कार्य पूरा कर लें। छत्तीसगढ़ में कुल्थी, मूंग, उड़द, तोरिया, सरसों, मटर, मक्का एवं सूरजमुखी की बुआई तथा आलू की रोपाई जारी रखें। आंध्र प्रदेश में परिपक्व धान एवं मक्के की कटाई करें तथा रबी मूंगफली, मक्का तथा ज्वार की बुआई भी जारी रखें। तेलंगाना में चना, कुसुम तथा सरसों की बुआई पूरी कर लें। मूंगफली एवं लोबिया की बुआई करने की सलाह भी दी जाती है। कर्नाटक में परिपक्व धान, रागी, मूंगफली, मक्का एवं सुपारी की कटाई करें। हल्दी और अदरक की खुदाई तथा कपास की चुनाई का कार्य भी जारी रखें।
रागी, कुल्थी, नाइजर, सूरजमुखी, ज्वार, चना तथा कुसुम की बुआई भी जारी रखी जा सकती है। गुजरात में परिपक्व सोयाबीन, मूंगफली एवं धान की कटाई तथा कपास की चुनाई जारी रखें। गेहूं, चना, सरसों एवं धनिया की बुआई तथा गन्ना एवं लहसुन की रोपाई जारी रखें। केला, कपास, अरहर एवं सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रदान करें। महाराष्ट्र में परिपक्व धान एवं रागी की कटाई तथा कपास की चुनाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा विदर्भ में सिंचित अवस्था में कुसुम, चना, मटर, मक्का एवं गेहूं की बुआई तथा आलू एवं गन्ने की रोपाई जारी रखें। समय पर बुआई किए गए रबी ज्वार, चना तथा कुसुम में सिंचाई का कार्य करें। जहाँ तो विस्तार से जाना देश के बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में किसान इस वक्त किस किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। जहाँ पर भी किसानों ने धान और मक्का लगाया है, अधिकतर जगहों पर ये बिल्कुल कटाई के लिए तैयार होगा, तो वो मौसम को ध्यान में रखते हुए कटाई कर ले। साथ ही कपास अगर आपने लगाया है तो वो भी चुनाई के लिए तैयार होगा। और इसके अलावा कई फसलों की बुआई का ये बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है, तो अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चुनाव करते हुए बुआई सही समय पर करें, इससे आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।